नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर। क्या लेकर हाजिर हुई है तो आपको पता ही है और शायद बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आप तो पहले ही बैठे हुए हैं हाजिर मेरे समक्ष। यानी कि मेरे समक्ष कहने का मतलब टीवी स्क्रीन के समक्ष, और टीवी स्क्रीन में आपकी सखी है। तो मेरे समक्ष आप सभी बैठे हैं और क्या लेकर बैठे हैं खुद ही पता है, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि नाम तो बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो नए दर्शक हैं उनको सुविधा हो जाएगी। दिल की ओपन स्टेज ये कार्यक्रम है और दिल खोल के बातें करते हैं, हंसी के ठहाके होते हैं, मस्ती होती है, टॉपिक्स पर बात होती है और दिल की बात तो हमेशा होती है आप सभी से। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक कोई टॉपिक नहीं कह सकते उसको, बस ये कहेंगे कि प्यार में जो हाल होता है ना, बुरा हाल जो होता है, और प्यार में कैसे कैसे पड़ाव आते हैं, कैसे कैसे पड़ाव आते हैं, वो हम देखेंगे कि जब शुरू में मिलते हैं तो क्या होता है, फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, फिर और समय के बाद क्या होता है। वो परिस्थितियाँ जो प्यार में समय समय पर बदलती है और जो दर्द और तकलीफ़ मिलती है, उसको बयां करने का जो तरीका है वो गीतों के माध्यम से है। तो दोस्तों, जो प्यार में होता है तो बंदा इतना ही खुश होता है कि जाने पूरी ज़मीन जो है, आसमान जो है नीचे हो जाता है और ज़मीन ऊपर चली जाती है जब प्यार होता है। और फिर वो खुद से ही पूछता है कि रात को नींद नहीं आते, तारे गिन गिन के रात जगती है, कभी चांद देखते हैं, कभी तारे, कभी आसमां, और करवटों पे करवटें, बेकरारी का ये आलम होता है। दिल खुद से कहता है कहीं मुझे प्यार तो नहीं हुआ। टॉपिक तो नहीं है कोई आज, लेकिन क्या है कि प्यार में क्या क्या हालत होती है, प्यार करने के बाद दिल क्या क्या करता है, कितना तड़पता है, कितने सवाल, कितने जवाब, इन पेचो खम से उलझा रहता है तन्हाई में, वो एहसास जो है वो बयां करने का तरीका है आज। तो दोस्तों, हम कह रहे थे कि प्यार में क्या क्या होता है, फिर शादी कहीं और हो जाती है, दिल तड़पता है, किसी को बता भी नहीं पाते, सह भी नहीं पाते। तभी तो कहते हैं ना कि नस नस में है वो, नस नस में है वो, पर बस में नहीं है, ऐसी हालत हो जाती है। और वो देखना चाहती है कि मेरा महबूब जो है, मेरा महबूब किस तरह से रह रहा है, कौन है उसकी जो दिलरुबा नई बनी है, उसके अंदर एक चिंता हो जाती है, कौन है, कैसी है। और वो रूप बदल कर, घूंघट निकाल के उसे देखने आती है और बताती है कि मेरा प्यार आज भी कम नहीं हुआ, भले ही तू निकाह कर रहा है, ब्याह कर रहा है, पर आज भी वहीं की वहीं खड़ी हूँ मैं उसी मोड़ पर। एकदम पूरी रफ्तार से चल रही है, बिल्कुल आपके दिल की धड़कनों की तरह, क्योंकि दिल की ओपन स्टेज है। और आज जो टॉपिक लेकर आए हैं सब वाकिफ़ है, प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, हालात की बात हो रही है। और एक कहानी याद आ रही है छोटे से। दो प्रेमी हैं, प्यार करते हैं, नई शादी हुई, दूसरी लड़की से शादी हो गई, फिर उन दोनों महिलाओं में विवाद हुआ, उधर से लड़के का बुरा हाल हुआ। ये चीज़ें आम हैं आज के समय में, और घर वाले कहीं और कर देते हैं और लड़की का भी जो है कहीं और हो जाता है। लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं मोहब्बत के जिसमें प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे शादी किसी से भी हो जाए। एक किस्सा छोटा सा सुनाना चाहूँगी कि शिमला में जो है हम गए घूमने, और जहाँ पे हम ठहरे थे वहाँ पर भी एक महिला थी, तो कुल मिला के जानकार है। और उनसे जब मुलाकात हुई, मेरे पति महोदय ने मुझे उनसे मिलवाया कि मैडम है और ऐसे ऐसे सरकारी नौकरी में है। और जी, तो हमने बातों बातों में पूछा कि अच्छा आप कहाँ हैं, क्या, जैसे पता चलता है एक दूसरे का इंट्रो होता है। तो उन्होंने शादी नहीं की थी, तो फिर हो गई बात, पता चला कि उन्होंने शादी नहीं की है। आज से 20 साल पहले की बात है ये। और अब दोबारा उनसे मुलाकात हुई पिछले दिनों, तो उनके साथ एक शाम पूरी बिताई मैंने, और उनसे पूछा कि शादी क्यों नहीं किया आपने। तो कहने लगे, सखी जी, प्यार करने के लिए शादी कोई ज़रूरी नहीं है। वो अपने घर गया था और घर वालों ने उससे पूछे बगैर उसका रिश्ता कर दिया था। बड़ा कुनबा था, समाज की इज्जत रखने के लिए, माँ बाप की इज्जत के लिए, परिवार के लिए उसने हाँ भर ली और शादी कर ली। मतलब मुझे बताया भी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत परेशान हुआ। घर छोड़ने की बात हुई तो मैंने कहा रिश्ते ख़राब मत करो मेरी वजह से, जहाँ तुम्हारा हो रहा है कर लो। और उन्होंने, जो मैडम थी, उन्होंने शादी नहीं करी। तो उसने कहा कि तुम भी कर लो, मैंने कर ली।
कहती कोई बात नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने धोखे से शादी करी है तुम्हारी, तुमसे बगैर पूछे तुम्हारा रिश्ता कर दिया, उसको शगुन दे दिया, उसके लिए सब कुछ कर दिया तुमसे पूछे बगैर, तुम मजबूर हो, मैं मजबूर नहीं हूँ। तो उन्होंने शादी नहीं करी। वो गली में जो कुत्ते होते हैं, घायल कुत्ते हैं, उनका ट्रीटमेंट करती है, किसी को इंजेक्शन लगाना है, कम से कम 40-50 कुत्तों की उन्होंने सेवा करी है। जो भी कहाँ कोई घायल दिख जाता है, कोई पक्षी दिख जाता है, उनको लाती हैं, सेवा करती हैं। विवाह नहीं किया, लेकिन मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मैम एक बात पूछूं, शायद आपको बुरा ना लगे, क्या दिल मिलते तो होंगे फिर, जब आपने शादी नहीं की आपके लिए तो वही सर्वे सर्वा है, भले ही आपने उनको छोड़ दिया है किसी और के लिए, तो दिल में तो प्यार है। तो उन्होंने एक रहस्य बताया। कहती उर्मिल साल में एक बार हम मिलते हैं। और मैंने कहा वो कैसे? कहती हम उस दिन मिलते हैं जिस दिन हम पहली बार मिले थे, जनवरी 29 को हम पहली बार मिले थे, आज से 40 साल पहले। और जब मिले थे हमने उस प्यार को हमेशा बरकरार रखा है और उसी डेट को हम मिलते हैं साल में एक बार, सुबह से शाम एक साथ होते हैं। वो मेरे यहाँ पे आते हैं, मेरे पक्षी देखते हैं, मेरे कुत्ते देखते हैं, मेरे ये जो जानवर हैं, ये जो डॉग्स हैं और ये जो पक्षी हैं घायल, यही मेरा परिवार है। और जब इस साल में एक मुलाकात होती है और वो भी पूरी इनके लिए खान पान डोनेशन का अपनी तरफ से कर जाते हैं। और बाकी तो वो सरकारी नौकरी में थी और अब तो रिटायर हो चुकी हैं, तो पैसा भी आता है, पेंशन भी आती है। तो वो पूरी तरह से जो है पक्षियों को, जानवरों को, नेचर को समर्पित है। और उन्होंने जहाँ अपने प्यार को भी निभाया और वहीं प्रकृति की सेवा करी, तो एक तरह से उनको कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की, स्वस्थ हैं, दूसरों की सेवा। तो ये भी मुझे सीख बहुत अच्छी मिली। जब हम दूसरे की सेवा करते हैं, समर्पण करते हैं, सहायता करते हैं, तो हमारा जो स्वास्थ्य है, वह कुत्तों की सेवा करती है, डॉग्स की, एंड पक्षियों का इतना ख्याल रखते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और वो 60 से मतलब 70-75 की हो चुकी हैं, तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कोई घुटनों का दर्द है, ना हाथ का दर्द, ना सिर का दर्द, क्योंकि सारे दर्द जो है वो सबके अपने ऊपर लेती है, लेकिन भगवान ने उनको कोई दर्द नहीं दिया। अब भी ऐसे चलती हैं जैसे कोई 24 साल की, 25 साल की लड़की हो। वो उनका चलना, उठना, बैठना, वही उत्साह, वही खुशी, वही हंसी, जैसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। अपने प्यार की डायरेक्शन बदल ली। विवाह करने से क्या होगा? एक छत के नीचे रहेंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, वो जिम्मेदारियां, प्यार खत्म होने लगता है। तो उन्होंने प्यार को खत्म ही नहीं किया। तो कुछ इस तरह के समझदार भी लोग होते हैं। दोस्तों, ये किस्सा इसलिए सुनाया है कि इस मोड़ के अलावा इस तरह का जो है जीवन भी जिया जा सकता है प्यार में, बजाय कि उसको तंग करो, उसकी बीवी को तंग करो, या खुद तंग हो, या फिर लड़का भी तंग होगा जिससे प्यार है, उधर से बीवी परेशान, उधर से प्रेमिका परेशान, और दोनों के बीच में फिर लड़का परेशान। तो ये बहुत बेहतर विकल्प है कि जब आपका किसी और पे दिल नहीं आ सकता है, उसी पे दिल है, तो रास्ता किस तरह से बनाया जा सकता है। तो देखा दोस्तों, आ गया ना वो मुकाम भी कि कोई इश्क ना करना, लेकिन गालिब साहब ने क्या खूब कहा है कि इश्क के ऊपर, कि इश्क वो आतिश गालिब, इश्क है वो आतिश गालिब की लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। यानी जानबूझ के प्यार नहीं होता और फिर जानबूझ के उस प्यार को ख़त्म भी नहीं किया जाता। यानी ये ऐसी ही चीज़ है कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो ये तो प्रकृति की देन है, जिस पे दिल आना है तो आना ही है और आकर ही रहेगा। उसके बाद दिल ने अपना काम कर दिया, फिर उसके बाद तो आपका काम रह जाता है कि क्या करते हो। दोस्तों, कल भी आना है, तो अब आपको सखी को जाना है। और देखिए ना, कितना कुछ कहना चाहती हूँ पर समय ही नहीं है, हर चीज़ की एक समय सीमा है। तो किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कल भी आऊँगी लेकर बहुत कुछ। अब अपनी सखी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।